हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज मई मंथ का। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ मई को। फर्स्ट ऑफ मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। इसको कहा जाता है मे डे से भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये दिन। थीम 2019 की थी यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। बेसिकली ये दिन जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबरर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके बारे में बताता है, उनके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे है हमारा फर्स्ट ऑफ मई को, जिसको मे डे भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड ऑफ मई को। सेकेंड ऑफ मई को होता है वर्ल्ड ट्यूना डे। अब देखिए, ट्यूना एक प्रकार की फ़िश होती है। जो ये ट्यूना फ़िश है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूजीन फूड में भी उपयोग में लाई जाती है। बट एक क्वेश्चन हमेशा जो खड़ा होता है इसमें, वो ये है कि क्या फ़िशिंग, स्पेशली ट्यूना की फ़िशिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं? क्योंकि सस्टेनेबल होना कोई चीज़ का बहुत ज़रूरी है। हम अगर आज ही उसको ख़त्म कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए या कल के लिए हमारे पास नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसको 2017 में मनाया गया था। और ट्यूना जैसी अराउंड 40 सच स्पीशीज इस दिन एक कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा जाता है। तो ये था हमारा वर्ल्ड ट्यूना डे। नेक्स्ट होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि मनाया जाता है थर्ड ऑफ मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए, प्रेस जो होती है हमारे संविधान में आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट ए इसमें होती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बेसिकली प्रेस की आज़ादी के बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। 2019 का जो ये इंडेक्स था, उसमें भारत की रैंक थी 140 180 देशों में से। तो बहुत ही ख़राब हमारी परफॉर्मेंस रही थी। और इसको जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसको लाता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारे समक्ष लाती है। ये हो गया हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। 5 मई। 5 मई को होता है कार्ल मार्क्स का बर्थडे। कार्ल मार्क्स जो थे वो बॉर्न हुए थे 5 मई को। कार्ल मार्क्स आपने बहुत बार इकोनॉमिक्स में इनके बारे में पढ़ा होगा, इनकी विचारधारा हो गई, ये वो हर जगह हर एक सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम इनकी विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी को देखते हुए कार्ल मार्क्स का बर्थडे भी मनाया जाता है। 2018 में इनके बर्थडे को 200 साल पूरे हो गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा एक इवेंट था। ठीक है, तो ये है हमारा कार्ल मार्क्स का बर्थडे, जो कि मनाया जाता है 5 मई को। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे के ऊपर। अब देखिए, मिडवाइफ्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आशा और एएनएम। आपको इन दोनों के फुल फॉर्म्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है 1991 से, हर वर्ष 5 मई को। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। देखिए, डाइटिंग एक कॉन्सेप्ट है कि हम अगर खाना नहीं खाएंगे या किसी प्रकार से हम डाइटिंग करेंगे तो हमारा फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए लोग डाइटिंग करते हैं। बट बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि डाइटिंग से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोग उसे एक ढंग से एक फेज मैनर में ना करके एकदम कट आउट कर लेंगे। और फिर जैसी वो विधि या वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उतना ही खाना दोबारा इनटेक कर लेंगे। तो डाइटिंग का जो एक प्रभाव है वो नील हो जाता है। इसी को देखते हुए इंटरनेशनल नो डाइट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और पहली बार आईएनडीडी को मनाया गया था यूके में इन 1992 में, इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ल्ड एड्स ऑर्फन्स डे। अब हमने जनवरी में 6 जनवरी को हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे।
इसी प्रकार से वर्ल्ड एड्स ऑर्फन्स डे भी होता है और इसको ऑर्गेनाइज करता है FXB इंटरनेशनल NGO सिंस 2002। ये सपोर्ट करता है जितने भी HIV एड्स पीड़ितों के बच्चे हैं या जो उनको छोड़ के अब चले गए हैं, ऑर्फन्स जो बच्चे हैं, उनको हमें जागरूकता फैलाने का काम करता है। तो ये है वर्ल्ड एड्स ऑर्फन्स डे। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 8 मई को। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक केवल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आपको मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितनी बार इसको नोबेल पीस प्राइज़ या नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को? क्योंकि जो इसके फाउंडर हैं ड्यूनांट हेनरी, उनका जन्म दिवस है तथा पहला नोबेल प्राइज़ भी है ड्यूनांट हेनरी को मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि किसको मिला था या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़। एक और चीज़ आपको नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड होनी चाहिए कि देखिए, जितने भी और फील्ड्स हो गए, चाहे वो फिज़िक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसे बोलते हैं, वो सब नोबेल प्राइजेस स्वीडन देता है, परंतु केवल एक नोबेल पीस प्राइज़ है जो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं 9 मई को। देखिए, माइग्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर एक जगह से कोई दूसरी जगह जाता है। ऐसा बहुत बार पक्षियों में देखा जाता है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। देखिए, साइबेरिया एक रीजन है जो यहाँ कहीं पे है रशिया में, और यहाँ से बर्ड्स आती हैं इंडिया। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है माइग्रेशन, और बेसिकली रिप्रोडक्शन, खाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है 9 मई को, जिसका स्लोगन मैं आपको बता रहा हूँ 2020 का है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये था हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है बर्ड्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन ऑपरेशन शक्ति भी चलाया गया था। अब देखिए, 11 मई और 11 मई से लेके आपका 13 मई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं 1998 के, जो भारत की हिस्ट्री में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, जिनको मैं कहूँगा तो सही होगा बिल्कुल ऐसा कहना, क्योंकि पोखरण 2 का टेस्ट किया गया था। पोखरण 2 ये हमारा एक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था, आप कह सकते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल्स, हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, और बेसिकली इसके लिए भारत को काफ़ी थोड़ा समय, कुछ एडवर्सरीज भी झेलनी पड़ी थी, बट हम एक न्यूक्लियर केपेबल देश बन गए थे इसके बाद। तो हम देखेंगे 11 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके इवेंट्स हमें याद रखने हैं। 11 मई को इंडिया ने डेटोनेट किए थे 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब देखिए, हम 11 मई की बात कर रहे हैं, 11 से 13 मई की नहीं, बट 11 मई जिस दिन पहला दिन था इसका, उस दिन 1998 में इंडिया ने डेटोनेट किए थे 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। और शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट भी किया था पोखरण में, और इंडिया का थर्ड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट वाज फर्स्ट टेस्टेड ऑन द सेम डे इन बैंगलोर, कर्नाटका। तो ये सब सक्सेसफुली टेस्ट करा गया। इसके साथ सक्सेसफुल फायरिंग ऑफ त्रिशूल, अ शॉर्ट रेंज मिसाइल मेड इन इंडिया, वाज डन ऑन द वेरी सेम डे। तो इसीलिए 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मिसाइल्स में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। दो तरीके की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस प्रकार से होगी कि जब वो हवा में जाएगी तो कुछ इस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री बनाएगी। और क्रूज मिसाइल वो होती है जो लैंड सरफेस मान लीजिए ये है, उसके एकदम हॉरिजॉन्टली जाती है। तो ये होता है दो तरीके की मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल।
ये दो तरीके की मिसाइल हमने आज इसमें समझी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को सिंस 1965 ऑन द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारे देश में इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है नर्सेस को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। थीम जो 2020 की 12 मई की रहेगी वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ विद अ फोकस ऑन ट्रू वैल्यू ऑफ नर्सेस टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। नर्सेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस चेन का, एक मेडिकल चेन का, जिनको हमें सम्मानित करना होता है। इस दिन के दिन, इंटरनेशनल नर्स डे के दिन, हम उनके काम की सराहना करते हैं। तो ये है इंटरनेशनल नर्स डे। आगे हम बढ़ेंगे 15 मई को। अब देखिए 15 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व करना शुरू किया क्योंकि आज के दिन हम एक अलग ही कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। हम जीते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज के कॉन्सेप्ट पे, और एक जो संपूर्ण परिवार होता है, जो एक जॉइंट फैमिली होती है, उससे हम कट के आगे बढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ। इसी को देखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया जाता है 15 मई को हर वर्ष। 2019 की थीम में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जो थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन। देखिए कितनी सुंदर थीम है कि फैमिलीज और क्लाइमेट एक्शन दोनों अलग अलग ऑपोजिट्स हैं, बट इनको साथ लाने की कोशिश करी गई है और फोकस किया गया था SDG 13 में। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में SDGs क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDGs, ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसको प्लीज़ कर दीजिएगा, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG 13 में है क्लाइमेट चेंज, उसी से रिलेटेड इस थीम को करा गया था। 2018 की आप थीम देखेंगे तो वो भी एक SDG से रिलेटेड ही थी। तो हमने समझा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, जो कि मनाया जाता है 15 मई को। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 मई को, डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। देखिए ये इंटरनेशनल पीस डे से काफ़ी अलग है, यह है डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, तो आपको ध्यान रखना है। इसी दिन 16 मई को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। मैंने आपको बताया 16 मई में दो दिन है, डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के दिन फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र इन 1960 एक फिजिसिस्ट और इंजीनियर थियोडर मेमन ने किया था। आप देख सकते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को। तो ये हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। आगे हम बढ़ेंगे 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ डे। टेलीकॉम के बिना हम आज का दिन अपना सोच ही नहीं सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संचार। हमें इस दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के दिन इस पूरे एक अंतर्जाल को महसूस करते हैं। इस दिन की महत्वता हम जानते हैं कि वर्ल्ड टेलीकॉम कितना ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 मई को ही हम देखेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया। बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ जितने भी अत्याचार होते हैं, एक दुर्भावना लोगों के मद्देनज़र होती है, उसको हटाने के लिए, उसको एक अच्छा विचारधारा रखने के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया को ऑब्जर्व किया जाता है मई 17 मई को। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भारत में आर्टिकल 377, आई एम सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन 377 ऑफ IPC को पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया है। और इसका जो केस था, अगर आप जानना चाहेंगे, तो वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इससे रिलेटेड केस लॉ है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे, जो कि मनाया जाता है 18 मई को और कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा। देखिए, म्यूजियम संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए दिखता है, ठीक है, क्योंकि देखने में से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे एग्जिबिट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है देखने लायक। तो इसीलिए म्यूजियम्स काफ़ी ज़्यादा एक रिसोर्सफुल जगह होती है, उसी को देखते हुए इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 मई को ही होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे। बेसिकली इस दिन एक जितने भी लोग हैं जो वैक्सीनेशन पे काम करते हैं उनके बीच में एक ऐसा ऐसा माहौल लाने की कोशिश की जाती है कि हम एड्स के खिलाफ एक वैक्सीन बना सकें। इसी के लिए जागरूकता, इसी के लिए एक अभ्यास शुरू करने के लिए वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे 18 मई को मनाया जाता है, जिसमें HIV वैक्सीनेशन और उसके अगेंस्ट, उसके बारे में एक अवेयरनेस लाई जाती है कि लोग इसके लिए एक वैक्सीन का निर्माण कर सके। अब हम देखेंगे 20 मई को। 20 मई को होता है वर्ल्ड बी डे। अब 20 मई को जो वर्ल्ड बी डे होता है, उस दिन क्या स्पेशल है? उस दिन ऑन दिस डे एंटोन Jansa was born in 1734 who pioneered modern beekeeping। आज के ज़माने में आधुनिक बी कीपिंग जो आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, बॉक्सेस होते हैं, उसमें बी ऐसे हम एक बोर्ड्स लगाते हैं जिसमें हनी कलेक्ट होता है, तो इसको एक मॉडर्न बी कीपिंग का मेथड बताया जाता है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। आपको बीज की इंपॉर्टेंस ज़रूर पता होनी चाहिए। बीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारे एक एक इकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। इस जीव को हमें एक तरीके से प्रिजर्व करना है, इस जीव को हमें संरक्षित करना है, क्योंकि बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, सॉरी नॉट बायो फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर, उनसे इनको हार्म होता है। और हमें ध्यान रखना है कि बीज आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। जितने भी हम ये सुंदर सुंदर फूल देखते हैं उन सब के लिए बीज रिस्पॉन्सिबल है और हमें बीज को कंजर्व करना है, बीज को हमें सुरक्षित रखना है। अब हम देखेंगे 21 मई को ही नेशनल एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। आपको पता होना चाहिए इनको असैसिनेट किया गया था एक ग्रुप जिसका नाम था LTTE, लट्टे भी बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। तो ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, एंड इट इज़ सेड वेरी करेक्टली, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। तो इसी को देखते हुए नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता, जिसकी थीम इस बार की है 2020 की आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। देखिए कितनी सुंदर थीम है कि हमारे सारे सॉल्यूशन प्रकृति में हैं। उसी को देखते हुए इस दिन को मनाया जाता है और बहुत ही सुंदर थीम है, आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 मई। अब 23 मई को होता है वर्ल्ड टर्टल डे। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टर्टल और टोटोइस में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो टर्टल होता है वो कुछ इस प्रकार का जीव होता है जो कि समुद्र में रहता है, और टोटोइस जो होता है वो लैंड पे रहता है। इट्स अ टेरेस्ट्रियल एनिमल वेयर एज दिस इज एन एक्वेटिक एनिमल। तो ये था हमारा वर्ल्ड टर्टल डे। और बेसिकली टर्टल को कंजर्व, प्रोटेक्ट, इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी या इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है 23 मई को। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 मई को। 25 मई को होता है वर्ल्ड मिसिंग चिल्ड्रंस डे। देखिए, इतने सारे बच्चे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग मतलब खो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, जो भी कुछ होता होगा, तो उसको देखते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इन 2001 में, सन 2001 में पूरे विश्व में इसको मनाया गया, बट फर्स्ट टाइम इसको डेजिग्नेट किया गया था रोनाल्ड रीगन द्वारा, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय। एंड इन 1983 देन ओनली ऑब्जर्व्ड इन USA। तो USA में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 मई को थायराइड डे। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में होता है, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए थायराइड डे मनाया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग। पीस कीपिंग फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको ब्लू हेलमेट फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इनका हेलमेट ब्लू कलर का होता है। इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। बहुत सारे इंडियन आर्मी या इंडियन जितनी भी मिलिट्री सर्विसेज हैं उसके पर्सनल्स इसमें जाते हैं। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पीस कीपर्स इन द फोर्स ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, जिसको मनाया जाता है 31 मई को। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टोबैको एक ऐसा पदार्थ है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लत लग जाती है, हमें पता है। और इसके खिलाफ एक डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टीबी या जितने भी स्मोकिंग से इतने सारे डिजीज़ेज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है, तो उसको देखते हुए वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि टोबैको का प्रोडक्शन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट है। बीडीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट करी जाती है, बेसिकली बनाई जाती है लोगों द्वारा। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस फर्स्ट मई से लेके 31 मई तक का। मई मंथ के हमने सारे डेज डिस्कस करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।